आज विशेष ग्रोथ के ऊपर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। इसी सर भी ग्रोथ पे हमेशा बात करते हैं। हम सब लोग, हमारा जीवन ही ग्रोथ पे चलता है, हमारी हर रोज उम्र बढ़ रही है, सब कुछ ग्रोथ पे चलता है। ये प्रकृति का नियम है। और इस सिस्टम में भी अगर आप आए हैं, अगर आपका अभियान के रूप में आप आए हैं कि मैं देश को स्वस्थ बनाऊंगा, तो भी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं। आपके बीच में अरविंद सर ने बताया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोर लीडर्स को देख रहे हैं कि हाँ मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो, मैं भी बहुत सफल हो जाऊं, तो वो भी ग्रोथ से ही संभव है कि आप जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, डायमंड बने। और वो हो सकता है जब आपके पास जानकारियां हो। तो आपके यहाँ ये जो लिंक है, रेगुलर यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग लीडर्स भी आते हैं। गुरुकुल के प्रोग्राम रेगुलर्स होते हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं। अगर हमें उनमें भी लगातार शिरकत कर दी तो हमारी जानकारियां बढ़ जाएंगी। और मैं एक चीज जानता हूँ, मेरा अनुभव है, जैसे अरविंद जी ने बोला कि अनुभव के आधार पर जो मैं हमें कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उनका एजुकेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका व्यवहार में लागू होना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पूरा जानकारी है कि इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन है, इतने फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के ग्लैंड हैं जो आपको ब्यूटीफुल बनाएंगे, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देंगे, ये सारी चीजें आप जानते हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है। इसके ऊपर प्रमोशन भी दी गई है। इसके ऊपर आपको आ, शानदार सेलिब्रेशन में आपको एनिवर्सरी में भी स्वागत किया जाएगा। उसके अलावा बॉम्बे का भी प्रमोशनल प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है। सारी जानकारियां हैं, लेकिन ये जानकारियां डायरी में बंद करके आप घर पे बैठे रहो तो ग्रोथ नहीं होगी। उसको एग्जीक्यूशन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको लोगों को बताना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अभी सर की पीपीटी देख रहा था। हालांकि मैंने कोई पीपीटी वगैरह तैयार नहीं की, लेकिन जब मैं सर की पीपीटी देख रहा था तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत पहले एक पीपीटी दिखाई थी। तो उसमें कुछ इसकी अखबार की कटिंग्स थी, और वो हमें बड़ी हेल्प करती हैं। और मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके वो पीपीटी आपके बीच में एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया सर? आ गया सर। हाँ, तो ये तीन चार पीपीटी ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। आ, ये एक बहुत पॉपुलर अपना पोस्टर रहा है, जो हम अक्सर, ये पूरा का पूरा, यस, जो हम अक्सर न्यूट्रिशन में जानते हैं कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये अपने को चाहिए होते हैं। और हमारे खाने में इसकी कमी रही है। और हमारी जिंदगी जो है ना, वो ऐसी है कि इतनी भागम भाग की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं रख पाते, उतने पोषक तत्व तो नहीं ले पाते। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आर सिम ने, न्यूट्रीचार्ज ने पूरा किया। धन्यवाद हो न्यूट्रीचार्ज के साइंटिस्ट का, अरविंद साखी जी का, इस मिशन में हमारे साथ जुड़े। और उसके बाद भारत में स्वास्थ्य क्रांति जो आ रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान मिला, ये आप सब लोग जानते हैं। ये आगे कैसे बढ़ेगा, एक मिनट सर। तो नहीं, आगे नहीं जा रही। पीपीटी फॉर्मेट, हाँ जी, हाँ जी। देखिए सर, हाँ, हाँ, एक मिनट, लेकिन ये आगे किससे जाएगा? ये आ गया सर ये। नहीं, आ तो गया सर, एक एक आया ना। हाँ, एक दूसरा भी मिनट। आ गया सर, फलों में जहर खा रहे हैं आप। हाँ, वो तो समझ गया, लेकिन मेरी इससे नहीं जा रहा। एक मिनट सर, बस थोड़ा सा। यस यस, आ गया सर। कर दिया, दोबारा कर दिया। नहीं, यहाँ पे यस। तो जैसा कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भी हम खाना अच्छा खाएं, नेचुरल पे आ जाएं, फल फल फ्रूट्स खाएं, तो वो भी आपके सामने ये अखबार की कटिंग है। अखबार की कटिंग से एक विश्वास बनता है लोगों के बीच में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज जानकारियां तो सब लोगों को है, भी उससे भी संभव नहीं है। आप मिठाई वगैरह खाते हैं, उसके अंदर सबको पता ही है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बोलना नहीं है। अब महिलाओं का विषय चल रहा था वैसे, लेकिन पुरुष भी, सबको पता है कि पुरुष भी स्वस्थ नहीं है। ऐसी सिचुएशन आती जा रही है, और उसका कारण फल फ्रूट्स भी है, क्योंकि उसके अंदर इतना इंजेक्शन और इतना केमिकल है। एक अभी अरविंद साकी सर ने कहा था कि 53% महिलाएं एनेमिक हैं। इसके अलग अलग डाटे हैं, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग हेल्थ जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग डाटा पेश करती हैं।
लेकिन ये बात सच है, मैंने खुद भी चौंका देने वाले डाटे हैं, स्वास्थ्य विभाग के चौंका देने वाले डाटे हैं। 98% महिला लड़कियां अनेमिक हैं, अभी जो नई वाली हैं वो तो बिल्कुल ही 98%, क्योंकि उस तरह का लाइफस्टाइल रहा नहीं। तो ऐसे समय में हमारे पास जो न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, इस पर हम बहुत बड़ा काम हर रोज कर सकते हैं, तभी ग्रोथ होगी। यानी कि डेली हमें किसी ने कीजिए, हमारे चारों तरफ समाज में खूब है। अब ये चीज आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज वोमेन से हम लोग दूर कर सकते हैं, खून की कमी। इसके कई एग्जांपल मैं बताऊंगा। एक ये है, एक डाटा ये है कि 30 साल जैसी ताकत नहीं रही। एक डाटा ये है, नकली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, खाद्य संस्थाएं भी खराब हो रही हैं, दवा के साथ सप्लीमेंट लेना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि जी हम क्यों सप्लीमेंट लें। यहाँ एक डॉक्टर है दिल्ली के, ये दिल्ली फिट करके एक वो चलाते हैं सीरीज, अखबार में लोगों के जवाब देते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आपको संपूर्ण स्वस्थ होना है तो आपको दवा के साथ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ने एक सवाल किया था कि सर मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, लेकिन मैं संपूर्ण स्वस्थ नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि भाई अगर पूरा स्वस्थ रहना है तो फिर सप्लीमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप बीमार हो जाते हो तो दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन बीमार ही ना हो उसके लिए सप्लीमेंट जरूरी है, ये हम जानते हैं और यही चीज हम लोग बोलते भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सामने, फिर वही इशू आ गया हमारे सामने। चलो कोई नहीं। तो कुल मिला के मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सर सब लोग जानते हैं मैं बीजेपी विरोधिया हूँ और स्टार सफायर के लेवल पे हूँ। एक चीज, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी आज हमारे बीच में है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने बहुत पहले जींद में, इनको याद है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक घटना बता रहा हूँ, जींद में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में इन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो औरों से थोड़ा सा ज्यादा काम करना शुरू करो। आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, हर रोज बस डेली अपने आप में थोड़ी सी ग्रोथ करो। चाहे वो सीखने में हो, चाहे काम करने में हो, चाहे प्रोग्राम में अटेंड करने में हो, चाहे प्रोग्राम की तैयारी करने में हो, बस औरों से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा आप करोगे ना तो ग्रोथ होती चली जाएगी। और इसको अगर आपने कंसिस्टेंसी में डाल दिया, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार परचेज नहीं, लगातार काम करना। अगर कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर हर रोज इसकी आदत डाल ली कि मैं हर रोज थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करूंगा, मैं हर रोज थोड़ा सा ज्यादा काम करूंगा, हर रोज मैं और लोगों के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ज्यादा काम करूंगा, और लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर हर रोज आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो आप एक दिन हिंदुस्तान के टॉप अचीवर भी बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस चीज को सीरियसली लिया, अगर हमें ग्रोथ करनी है तो कंसिस्टेंसी से रेगुलर अपने को काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो बीसीजी ने बताया था वो भी मैं घटना पूरी करूंगा, लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको सिंपल सी, मेरा अनुभव है। जैसे अगर किसी को बॉडी बिल्डर बिल्डर बनना है, बहुत डोले शोले बनाने, तो सीधी सी बात है उसको रेगुलर हर रोज उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, अपने प्रोटीन अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अगर वो रेगुलर कंसिस्टेंसी से करता है तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा और अच्छी बॉडी बना पाएगा। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से, एक दिन बहुत सारा प्रोटीन का पूरा डब्बा पीने से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। तो रेगुलर ग्रोथ उसकी तभी होगी जब वो लगातार कंसिस्टेंसी से काम करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी को मोटा है, वो पतला होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है, स्लिम ट्रिम होना चाहता है, तो एक दिन भूखा रहने से कुछ नहीं होगा। उसको रेगुलर अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा, उसको 1500 कैलोरी से नीचे की डाइट लेनी पड़ेगी और अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और हर रोज वो उस पर काम करेगा, तभी वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर भी आ पाएगा और स्वस्थ हो पाएगा। ठीक इसी तरीके से किसी को पतले से मोटा होना है तो उसको भी रेगुलर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि कंसिस्टेंसी और लगातार काम करना, हर रोज काम करना, वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है रेगुलर ग्रोथ के लिए। तो ईसीजी ने ये बात बोली थी बहुत पहले, और मैं जैसा मैंने बोला कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। जानकारियां तो आपको आपके साथ साथ बहुत लोगों को दी जाती हैं। जब सुरेंद्र जी बस और हम लोगों ने काम शुरू किया था तो उस समय बीसीजी की जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय उस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में कम लोग होते थे, हजारों लोग नहीं होते थे, 150-200 लोग होंगे। लेकिन क्या 150-200 लोग ही आगे बढ़ पाए? नहीं। जिन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू किया, ग्रोथ के रूप में काम करना शुरू किया, वो आगे बढ़ते बढ़ते डायमंड बन गए। और सुरेंद्र जी बस का उस समय मुझे याद है 4200 रुपए की इनकम आती थी आरसीएम से, बहुत छोटा सा लेवल था, तब बीसीजी ने ये बात बोली थी।
और एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए वत्स साहब ने ये चीज मुझे बताई थी, और मुझे भी याद था कि हाँ, गुरुदेव बीसी छाबड़ा ऐसे बोलते थे। तो रेगुलर ग्रोथ पे उन्होंने काम किया, हर रोज काम किया, हर रोज सीखने पे काम किया। और जिस समय उनका 4200 रुपए की इनकम होती थी, उस समय भारत में दो लोग तो ऐसे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिनकी 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम थी। इसका मतलब हजारों लोग वत्स साहब से, हजारों नहीं, हजारों हजार लोग वत्स साहब से आगे होंगे, लेकिन एक समय में वत्स साहब हिंदुस्तान के टॉप अचीवर भी बने। कंसिस्टेंसी से, लगातार ग्रोथ पे काम करने से होता है। सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण कतई नहीं होती। जानकारियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण कतई नहीं होती। तो जानकारियां लें, लेकिन हर रोज उस पर काम करें। आप लोगों को बताइए, आपके चारों तरफ महिलाएं हैं, आपके चारों तरफ बिटियां हैं, आपके चारों तरफ लड़कियां हैं। हमारे पूरे समाज में खूब है महिलाएं, पूरे परिवार में। और सारा जड़ जो है पूरे परिवार की, वो महिलाओं के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि उन वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। तो जो आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, वो हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन को अपने हर रोज के काम में, अपने हर रोज की ग्रोथ में अगर हिस्सा बना लेंगे, तो हमारी ग्रोथ भी होगी, हमारे टारगेट भी पूरे होंगे, हमारे रिकॉग्निशन भी होंगे, हमारी पिन भी आएगी, और सारी अचीवमेंट जो हम चाहते हैं वो सारी हम सब लोग पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए रेगुलर काम करना पड़ेगा। मैंने भी इस पे के ऊपर काम किया। मैं और बहुत आदर और सम्मान के साथ न्यूट्रीचार्ज का दिल से धन्यवाद करते हुए एक घटना मेरी और रियलिटी बताता हूँ। क्योंकि मैं, देखिए, वो चीजें बताता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरा एक डायलॉग है, हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम में, कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। आपको खुद करके दिखाना होता है। और मैं अगर 100% प्रोडक्ट यूजिंग की बात करता हूँ, तो 100% प्रोडक्ट यूजर हूं तभी मैं बात करता हूँ। आपको जानकारी दे दूं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिसके ऊपर आज अरविंद सर ने इतनी बात की, जब ये लॉन्च हुआ था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहला न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टेबलेट मैंने खाई थी। हालांकि मैं मैन हूं, लेकिन फिर भी मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टेबलेट सबसे पहले मैंने खाई थी, मनोज कोठारी जी से पूछ के कि सर ये मैं भी ले सकता हूँ क्या, इसके अंदर इतनी है। हालांकि इसको रेगुलर नहीं लेना चाहिए। बाद में मुझे जब एक रिपोर्ट हमारे मनोज सर के पास पहुंची थी कि विजय सर स्टेज के भी ऊपर न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते हैं, और सुंदर बनने के चक्कर में रेगुलर न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही लेते हैं, तो फिर उन्होंने मेरे को कहा था कि नहीं, रेगुलर नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको खून की कोई जरूरत है, कमी है, तो सप्ताह में एक दो बार ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर लोगे तो किडनी पे असर डाल देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और महिलाओं का क्योंकि ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनको जरूरी होता है। तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो चाहे न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट्स हो, मैं बड़ी शिद्दत से सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। रेगुलर नहीं करता, रेगुलर तो आरसिम का न्यूट्रीचार्ज मेन मैं पीवीएमएफ अपना लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे नहीं पता, ये मुझे कहना चाहिए, अरविंद जी डांट देंगे मुझे, बाद में कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं कभी कभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी ले लेता हूँ, क्योंकि खून की जरूरत तो अपने को भी होती है। हालांकि मेरा पूरा फिट रहता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट और न्यूट्रीचार्ज का धन्यवाद देते हुए, मैं आपको एक सब लोगों को बहुत फायदे की बात बता रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मुझे याद है एक बार बहुत पहले गोवा में एक इवेंट हुआ था, जिसमें अरविंद सर भी थे। और वहां जितने भी अचीवर्स आए थे, सब लोगों का न्यूट्रीचार्ज की ओर से ब्लड सैंपल लिए गए थे, और पूरा चेकअप किया था बॉडी का, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आना और पूरी शरीर में क्या क्या कमी है वो दिखाया था इन्होंने प्रैक्टिकल रूप में। और इन्होंने एक टारगेट दिया था कि 3 महीने में अगर आप न्यूट्रिशन अपने लेके और अपने शरीर पे काम करते हैं और रिमार्केबल सुधार करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि आपका पेट छाती से 4 इंच अंदर होना चाहिए, तो आपको एक अवार्ड दिया जाएगा न्यूट्रीचार्ज मिस्टर इंडिया का एक इवेंट में। और मैंने उस पर बहुत शिद्दत से काम किया, और मैंने हिंदुस्तान में नंबर 1 किया था वो। और मैं आपको बता दूं, उस समय मेरे चेकअप में कई प्रॉब्लम थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई लेवल पे था, मेरे को क्या बोलते हैं इसको, यूरिक एसिड भी बॉर्डर पे था, मेरे को और भी कई प्रॉब्लम थी, मेरा विटामिन बी 12 भी कम था। लेकिन रेगुलर मैंने जानकारियां ली, रेगुलर न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तो उसका फायदा ये हुआ कि हर साल मैं इतना अवेयर हो गया कि हर साल मैं अपना लिपिड प्रोफाइल करवाता हूँ। और जैसे ही मैंने ये सारी जांच करवाई, तो हर साल मेरा बहुत बड़ा बड़ा सुधार होता गया। और आज अगर मैं आपको बताऊं वैसे, तो मेरी जो उम्र है, इस उम्र में किसी भी व्यक्ति का इतना परफेक्ट नहीं होता। मेरा पिछले महीने
आरा में एक अनिल जी हैं, हमारे अचीवर हैं आरसीएम में, उनकी लैब है। मैं उसके पास रात को स्टे किया, सुबह सुबह मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप भी करवाया। और उसके बाद जब रिपोर्ट आई मेरी, तो रात को जब उनके पास लंच डिनर करने के बाद हम बैठे थे, जोली मूड में बैठे थे, तो उस समय उस व्यक्ति ने मुझे कहा बड़ी हैरानी से कि सर हर साल मैं आपका बॉडी चेकअप करता हूँ, क्योंकि साल में एक बार मेरा आराम में प्रोग्राम होता है, वही करते हैं। बोले सर हर बार सुधार होता होता अब हैरानी की मुझे ये बात है कि इस उम्र में मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के चेकअप करता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरा 100% सही नहीं मिलता। लेकिन बड़ा हैरान हो गया मैं कि आपका एकदम सब कुछ ही बिल्कुल परफेक्ट आया। तो ये ताकत जो है ना, ये न्यूट्रिशन देते हैं, और वास्तव में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रेगुलर इस पे काम कीजिए। हमारे चारों तरफ लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हम एक ऐसे अभियान में हैं, और हमारे पास जब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इतना बढ़िया चीजें हैं, तो हमें इस पे काम करना भी चाहिए। एक 3-4 मिनट का वीडियो अक्सर अगर टाइम हो तो मैं दिखाऊं क्या थोड़ा सा? हाँ सर, मतलब 2-3 मिनट का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई ज्यादा लंबा नहीं है। जी जी, दिखाओ दिखाओ। बिल्कुल हाँ, दिखाओ मैं सर। एक स्क्रीन शेयर करता हूँ दरअसल। अ, मोबाइल से मैंने वैसे ज्यादा की नहीं कभी। आ रही है सर मेरी स्क्रीन क्या? नहीं, नहीं, स्क्रीन अभी कुछ नहीं आई है। भी नहीं आई सर अभी। अभी भी नहीं आई? नहीं नहीं। आप आ रहे हो अभी तो, और कोई नहीं आया। चलो रहने दो सर, कोई बात नहीं। तो मैं ठीक। आप गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी भी हैं हमारे बीच में। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अनिल जी ने जो बोला था वही 3-4 मिनट का मैंने बाद में मेरे को बताया, और उसके बाद वो चुपचाप अपनी लैब में जाके काम करने लगे और लोगों का। तो मैं पीछे से मैंने सोचा यार इसने जो बोला ये तो बड़ी काम की बात है। वो हंसते हंसते गए थे, तो मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, मोबाइल का वीडियो ऑन करके उसकी लैब में घुस गया। और मैंने कहा यार क्या कह रहे थे? यूं बोला सर साला समझ में नहीं आ रहा, इतना सर कमाल हो गया, इतना बढ़िया प्रोफाइल मैंने किसी का भी नहीं देखा। मैं आईपीएस आईसीएस ऑफिसर, वो मेरा मैंने वीडियो लिया हुआ है, वो आपको दिखाना चाह रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं है हम सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं, ये चीजें बहुत काम करती हैं और लोगों को जरूरत है। और आज न्यूट्रिशन के बारे में या न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हम लोग फोकस इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे भारत का भविष्य बना सकता है। क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ नहीं होंगी, और महिलाओं का ये हाल बताओ 98% भी महिलाएं, ऐसा भी रिकॉर्ड आ रहा है, तो बड़ा अजीब और डराने वाली सत्यता है ये। और इससे आरसीएम ही उभार सकता है। और आरसीएम के दो उद्देश्य सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करने से पूरे होते हैं, एक तो स्वास्थ्य रक्षा और एक नारी सशक्तिकरण, दोनों इससे पूरे होते हैं। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। रेगुलर ग्रोथ कीजिए, हर रोज काम कीजिए, हर रोज लोगों से मिलिए, हर रोज कुछ न कुछ अपने आप को अपडेट कीजिए।